पॉलिनोमियल चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया। हाँ अब सही। पॉलिनोमियल, हाँ अब सही। तो पॉलिनोमियल पहले होता क्या है? तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो जिसका पावर जो होता है ना वो इंटीग्रल फॉर्म में होता है, जिसे मतलब निगेटिव इंटीजर नहीं होता है, वो इंटीजर होता है। आप उसको फ्रैक्शनल या रैशनल नंबर नहीं होता है, वो इंटीजर होता है। इंटीजर तो रियल ये होल नंबर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, तो ये सारे हो सकते हैं। तो इंटीजर आपको पता होगा। तो इसका जो पावर होता है वो निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। और जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब इस फॉर्म में हुआ यानी पॉलिनोमियल है, चाहे वो इसका पावर कितना भी हो, हजारों क्यों ना हो, तब भी वो पॉलिनोमियल के काउंटिंग में ही आएगा। मैं उसका एक एक्सप्रेशन का फॉर्म कुछ इस तरह का भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसका जो पावर्स है ना वो रेगुलरली घटते चला जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, अगर ऊपर अभी ए का पावर एन है ना, और नीचे मतलब नीचे पावर नहीं होता है, नीचे उसका टर्म का नाम होता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे। तो ये पहला टर्म है ये, फिर दूसरा टर्म हो जाएगा ये ए का पावर का ही जरूरी थोड़ी है, यहाँ पे बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो बी का पावर n-1 बाई m-1, m-2 भी हो सकता है। तो देखिए जो रेगुलर इंटरवल पे घटते चला जाएगा, और जो जो टर्म बीच में नहीं है, मतलब समझ लीजिए उसकी जगह जीरो है, जो नहीं है वो तो जीरो है, तो फिर हम लोग जीरो डाल के भी उसको रख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर अगर लिखा हुआ है कोई एक्सप्रेशन इस तरह से x² + 3, ठीक है। अब इसके बाद चलिए ऐसे लिखता हूँ, रुकिए, इसमें हम क्यूब लिख लेते हैं, x³ + 3। हाँ, अब होना क्या चाहिए था, घटना चाहिए था, टर्म्स नंबर घटने चाहिए था, तो कुछ इस तरह का फॉर्म में होना चाहिए था। x³ के बाद क्या आता है, स्क्वायर आना चाहिए था, लेकिन है नहीं, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे 0x², ठीक है। अब ये सॉरी यहाँ पे हटाइए, अब उसके बाद फिर लिखेंगे, अब फिर एक और पावर घट के 1 आ जाना चाहिए, 1 के फॉर्म में आ जाना चाहिए, 1 का पावर आना जाना चाहिए, रेस टू पावर 1 हो जाना चाहिए। तो अब फिर 1 का है नहीं हमारे पास, 1 का है नहीं, फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0x⁻1। अब मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म है 3, तो लीजिए क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, पॉलिनोमियल है। दूसरा चीज एक और आपको डिफिनेशन में बताया कि इसका पावर जो होगा निगेटिव इंटीजर नहीं होगा। तो क्या इसमें एक भी पावर निगेटिव इंटीजर है? बिल्कुल नहीं, नेगेटिव इंटीजर नहीं, निगेटिव इंटीजर नहीं है, तो ये फिर पॉलिनोमियल के काउंटिंग में आएगा। अब ये तो ये चीज हो गया, पॉलिनोमियल बता दिया मैंने एक्सप्रेशन, फिर भी कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। 3x² + 4x + 5, ये एक एग्जांपल है। फिर दूसरा एग्जांपल 2x³ + 4x² + 6x + 9, ये भी है, इसमें एक भी पावर निगेटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए पॉलिनोमियल के काउंटिंग में आएगा। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? x² + 4x + 3, ये है। अगर कोई एक्सप्रेशन मेरे पास इस तरह का है 4x + 3, तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है। इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2।
तो इसका डिग्री क्या है 2। सो सिंपल। तो डिफिनेशन लिखना है तो लिख सकता है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का। इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, in case of a polynomial in one variable। हाँ, तो ये इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्यों मैं लिख रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो इससे पहले जो एग्जांपल दिए वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल था। हाँ, क्योंकि उसमें सिर्फ वेरिएबल क्या था एक्स, बाकी सब तो कांस्टेंट था। लेकिन अगर वही 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल या उससे ज़्यादा का मिक्सचर है, दो से एक से ज़्यादा का मिक्सचर है, तो फिर जो हाईएस्ट पावर होता है उन सारे वेरिएबल्स के, सारे वेरिएबल्स नहीं, उन वेरिएबल्स के पावर को ऐड करके आ जाता है। सारे वेरिएबल्स जो होते हैं मतलब उनका हर एक पावर को ऐड नहीं करना। जैसे पहला एग्जांपल क्या था, 4x² प्लस x प्लस 3 इस तरह का था। तो इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसको ऐड नहीं कर देना है। ठीक है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। 4xy है मान लीजिए, ये भी पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। इसका पावर क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, 1 है, तो पॉलिनोमियल है। तो इसका पावर 1, इसका पावर 1। अब डिग्री कोई पूछेगा इस एक्सप्रेशन का, तो डिग्री होगा आपको 2। दोनों वेरिएबल का पावर्स को मैंने जोड़ दिया, सिंपल। एक से ज़्यादा वेरिएबल के फॉर्म में अगर वेरिए पॉलिनोमियल होता है तब ऐसा होता है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल polynomial in one variable, the highest power of the variable is called the highest power of the variable is called the degree of the polynomial, degree of the polynomial। सिंपल है। एग्जाम्पल, टू एक्स प्लस 3, ये भी पॉलिनोमियल है, इसका पावर क्या है 1, डिग्री क्या होगी 1, डिग्री 1 है। इसके वेरिएबल का पावर 1 है ना, यहाँ पे x का पावर 1 है तो डिग्री 1 है। दूसरा एग्जाम्पल, 4y³ माइनस 3y2y प्लस 5, इसका पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या है 3। सिंपल, इस तरह से होता है। डिग्री भी हो गया। हाँ, अब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का भी डिग्री का बता देते हैं। तो इसका एग्जांपल दे देते हैं, लिख लेते हैं पहले इसका भी डिफिनेशन। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल in 2 or more variables, in 2 or more variables, इसका लिखते हैं in case of a polynomial in more than one variable, the sum of the powers of the variables in each term, the sum of the powers of the variable in each term is taken up, and the highest sum so obtained is taken
up and the highest sum so obtained is called the degree of the polynomial, is called the degree of the polynomial. इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशन सिर्फ ऐसे ही बस जिसको लिखना होगा लिख सकता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है इसका. मैं एग्जांपल से समझा दूंगा. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं. 7x to the power 3 minus 5x square y square plus 3xy plus 6y plus 8. ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या क्या है, x और y. अब हमको इसका अगर डिग्री बताना है तो हम पहले हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, 3 है, ठीक है. ऐसे अगर देखा जाए, मतलब ऐसे अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हाईएस्ट डिग्री तो 3 है, ठीक है. लेकिन हम हाईएस्ट डिग्री को नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है. इसको और इसको जोड़ देंगे. अब मेरे पास क्या आ रहा है, पावर 4. यही है हमारा 4 होगा पावर. हम मतलब देखेंगे कि दोनों में जो मतलब दोनों का डिग्री देखेंगे. अब देखते हैं पहला चीज, यहाँ से देखना शुरू करते हैं. 8 का लेना नहीं है, कांस्टेंट है. y का पावर 1 है, तो ये कब होता है, जब 1 वेरिएबल में होता है तब हम इसका लेते हैं, तब इसका पावर काउंट करते हैं डिग्री के लिए. लेकिन ये 1 वेरिएबल में है. अब आप सोच सकते हैं कि फिर हम इसको क्यों नहीं काउंट किए. इसको इसलिए नहीं काउंट किया कि इससे हाईएस्ट पावर किसके पास है, इसके पास है. तो इसके और इसके पावर को काउंट करना है. इसके और इसके पावर को काउंट करेंगे तो क्या होगा, 2 + 2 4. तो डिग्री क्या हो जाएगा, 4. एक और एग्जांपल से बता देते हैं. 4x स्क्वायर y क्यूब माइनस 5x y स्क्वायर प्लस 7 माइनस रूट 2x का पावर 4. ये एक पॉलिनोमियल ले रहा है x और y में. अब इसका भी पावर बताना है. देखिए सबसे हाँ ये साथ में ये वाला. अब देखें इसमें हम इसको काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका पावर तो 1 है ना, इसका पावर 2 है ना. तो हमको दोनों का मैक्सिमम पावर लेना है. जो दोनों का साथ में, जब दोनों का मैक्सिमम पावर होगा तो हम उसको काउंट करेंगे. तो साथ में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गया, दोनों को जोड़ के 5. यहाँ पे x का भी मैक्सिमम पावर है यहाँ पे, और y का भी साथ में ही मैक्सिमम पावर है, तब लेना है, तब वैसे टर्म को चूज करना है. तो साथ में और कहीं नहीं है. यहाँ पे x का 1 है तो y का 2 है. y का तो मैक्सिमम है यहाँ पे, लेकिन x का कम है. यहाँ पे इन दोनों का टर्म ही नहीं है. यहाँ पे है तो 4 है और y का है ही नहीं. लेकिन यहाँ पे यही एक ऐसा टर्म है जिसमें x का पावर भी है, y का पावर भी. तो हम डेफिनेशन से भी आपको बता सकते हैं यहाँ पे कि इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल का अगर कोई पॉलिनोमियल है तो पावर्स का जो सम होगा वो the sum of the powers of the variable in each term is taken and the highest sum so obtained is called the degree of the polynomial. तो पावर्स का सम दिया जाता है हर एक टर्म में, और इसका सम जो होता है वही डिग्री होता है. तो हम आपको बता दिए यहाँ पे कि पावर्स का सम लेना है, सम मैक्सिमम हाईएस्ट पावर का लिखा हुआ भी है, तो वही डिग्री होगा. हाईएस्ट सम तो यही ऑब्टेन हो सकता है ना. यहाँ पे तो हाईएस्ट सम ऑब्टेन नहीं हो सकता ना. यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे 2 + 2 करेंगे तो 4 होगा. हाईएस्ट सम यही होगा, यही इसीलिए. खैर ये तो डेफिनेशन वाला चीज था, आपको एग्जांपल से हम समझा दिए थे. अब तो बाकी लीनियर पॉलिनोमियल वगैरह वाला टर्म है, उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं. मतलब लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जो एक वेरिएबल में होगा. लीनियर है एक वेरिएबल में, सॉरी लीनियर टर्म, लीनियर पॉलिनोमियल वाला टर्म वो होता है जिसका पावर 1 होता है. क्वाड्रेटिक हो जाएगा 2, क्यूबिक हो जाएगा 3, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा 4. तो वो तो खैर बहुत सिंपल चीज़ है. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सब तो आपको पता ही हो. एक मतलब एक ही टर्म अगर रहता है तो मोनोमियल, एक से ज़्यादा 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, 4 है तो पॉलिनोमियल. मतलब 4 है, 3, 2, 1 से ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल. एक भी पॉलिनोमियल में काउंट होता है. खैर लेकिन ऐसे बता रहे हैं, इसमें ट्राइनोमियल भी कहते हैं. बहुत सारा टर्म्स है, तो खैर वो तो एक बस इंफॉर्मेटिव पार्ट है. इम्पॉर्टेंट जो है उस इस टॉपिक में वो है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम. तो फिर वहीं से शुरू करते हैं. फिर भी चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं पहले.
एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2। इसमें बताना है कि पॉलिनोमियल क्या है। सिंपल है, बताया भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे x का कोई भी टर्म नेगेटिव इंटीजर है तो उसका पावर नेगेटिव इंटीजर में है, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल हाँ। थोड़ा टफ लेते हैं, टफ तो कुछ है ही नहीं इसमें, टफ जैसा तो कुछ होता ही नहीं, फिर भी थोड़ा डिफरेंट। इसको क्या करेंगे हम, 2x का पावर 1/2 प्लस 7 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे x का पावर 1/2 है, क्या नेगेटिव इंटीजर है? नहीं। तो इसको काउंट करेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या बोला था मैंने, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर है? बिल्कुल नहीं, ये तो रैशनल नंबर है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल। एक और, 4t क्यूब माइन प्लस 1/6t प्लस 2√3। सिर्फ क्या देख रहे हैं, वेरिएबल्स। पावर क्या है? 3। क्या ये इसका पावर निगेटिव इंटीजर है? नहीं। इंटीजर है ना? हाँ, पॉजिटिव इंटीजर है ना? हाँ, तो बस लेंगे, ये पॉलिनोमियल है। यही था कुछ कुछ एग्जांपल्स इसमें। डिग्री वाला थोड़ा उसका एग्जांपल करते हैं। 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब। इसमें डिग्री बताना है। कुछ नहीं है यार, इसमें तो वेरिएबल एक ही है, तो पावर क्या, हाईएस्ट पावर जो होगा वही है डिग्री, 3 होगा। सिंपल। तो पावर 3 होगा तो डिग्री भी 3 ही होगा। दूसरा देखते हैं। 9, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पावर क्या होता है? 1। तो आंसर क्या होगा? 1। सिंपल। इसका पावर क्या है? इसका पावर क्या है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पावर तो 0 होता है, डिग्री थोड़ी होता है। मतलब पावर तो 1 हुआ, लेकिन इसका हाई डिग्री हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में डिफाइन नहीं है। हम आपको पहले बोले कि वेरिएबल्स का पावर देखते हैं, तो वेरिएबल टर्म है नहीं, और वेरिएबल टर्म नहीं है तो अगर आप लिखना भी चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 9 प्लस एक्स का पावर 0 लीजिए। तो अगर वेरिएबल इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में नहीं, फिर तो 1 हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे, आप सही, 0 × x 0. अब ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो फिर ये तो टर्म है ही नहीं ना, तो 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म है ही नहीं, तो हम पावर किसका लेंगे? है ही नहीं, पावर डिग्री लेंगे ही। डिग्री तो वेरिएबल्स के टर्म में डिफाइंड है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए डिफाइंड ही नहीं है। एक और, 2 माइनस 3x स्क्वायर, इसका 2, डिग्री 2 होगा, ठीक है। एक और, x का पावर 9 माइनस एक्स का पावर 5 प्लस 3x का पावर 10 प्लस 8, इसका डिग्री ऑब्वियस है 10, तो डिग्री क्या है? 10 होगा। हाईएस्ट पावर जो है वही वही होता है, डिग्री तो 10 होगा। अब आगे तो ठीक है, यहाँ तक तो कुछ नहीं था खास, बहुत इजी था। अब रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा आपको बताते हैं। हाँ, पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी देख लिया जाए। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब जीरो नहीं होता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर जब उस पॉलिनोमियल में डालते हैं, पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल की जगह डालते हैं तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम उस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा तो उसमें रूट्स की बात करते हैं, रूट्स को जीरोस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस वेरिएबल, उस पूरे इक्वेशन को, उस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर देता है वो सिर्फ एक नंबर। क्यों? क्योंकि उसका जीरो होता है, इसीलिए। मतलब कहने का सो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो एक्सप्रेशन जहाँ जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे जीरो हो जाता है पूरी तरह से, वो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जांपल के साथ बताते हैं। पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है।
of alpha is equal to 0, then we say that alpha is a 0 of the polynomial. Then we say that alpha is the 0 of the polynomial. ये तो खैर डेफिनेशन वाइज कहने लायक चीज़ है, एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। अब हम बता देते हैं आपको। ठीक है, लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मान लीजिए पी ऑफ एक्स कुछ है इस तरह का, ठीक है, 5x प्लस 6। हाँ, अब अगर हम यहाँ पे 2 डालें, पी ऑफ 2, तो अगर पी ऑफ 2 डाले पे ये पूरी तरह से जीरो, पूरा जीरो हो गया एक्सप्रेशन, तो 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। तो 2 जो है इस एक्सप्रेशन का जीरो हो जाएगा। तो डाल के देखिए, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 4 10, 10 माइनस 10 0। तो हाँ, 0 को 2 को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इस पॉलिनोमियल का जीरो 2 को हम कह सकते हैं। सिंपल है। एक करते हैं क्वेश्चन, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। एक्स के जगह पे वो कौन सा नंबर डालें कि ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए? कुछ नहीं, एक्स माइनस 3 को जीरो से इक्वेट कर लीजिए। एक्स का वैल्यू आ गया 3, तो एक्स की जगह आप डी 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3। अब जीरो हो रहा है क्या? तो हाँ, 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमको जीरो निकालना था ना कि 3 कौन सा नंबर होगा इस एक्सप्रेशन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो होगा 3। मतलब जीरो, जीरो मतलब आपको बता दिया मैंने कि वो नंबर जो दिए हुए एक्सप्रेशन को जीरो कर दे, वो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। सिंपल था। एक और करता, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। इसको भी कुछ नहीं करना है, 3x प्लस 2 को जीरो से इक्वेट कर लीजिए, मतलब जीरो हो जाना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा -2/3। अब यहाँ पे आप डालिए क्यू ऑफ एक्स, आप चेक करने के लिए डाल रहे हैं तो फॉर चेक है, -2/3 प्लस 2। हाँ, 3 से 3 कैंसिल, -2 प्लस 2 जीरो हो गया। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल था। एक क्वेश्चन करते हैं, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं, इसका जीरो की पॉलिनोमियल बताना है। तो कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस बी को जीरो की इक्वेट कर देना है। ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सॉल्व हो गया। ये एक और देखते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स का बाद जगह पे जीरो डाल दीजिए, तो पी ऑफ जीरो डालिएगा तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। एक्स जीरो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ए जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं दिया हुआ, ठीक है। कैनवास क्लियर करते हैं। तो इसी तरह का सिंपल है। एक और करते हैं, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट वन एंड टू आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स दिया हुआ एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। तो बोल रहा है कि 1 और 2 को का डाल के देखिए, यहाँ पे अगर जीरो हो जा रहा है तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो देखते हैं, पी ऑफ 1 डालते हैं तो 1 माइनस 1, अब यही जीरो हो गया तो पूरा टर्म ही जीरो हो गया। तो हाँ, 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। 2 भी डाल के देखते हैं, तो 2, तो एक्स माइनस 2 माइनस 1 इन 2 माइनस 2, यही टर्म पूरा जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो गया पूरा। तो हाँ, ये भी हो वेरीफाई हो गया, यानी 1 और 2 दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। कैनवास क्लीन करते हैं। सिंपल था। कुछ है ही नहीं खास इसमें, फिर भी ठीक है। पी ऑफ एक्स डालते हैं,
नहीं ठीक है, पी ऑफ वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6। चेक करना है कि 2 और -3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखते हैं। पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -2 -6, 4 -2 -6, 4 -8 -4 नहीं है, -3 डाल के देखिए। पी ऑफ -3 क्या होगा, -3 का स्क्वायर माइनस -3 -6, 9 +3 -6, 12 -6 क्या होता है 6, ये भी नहीं है, दोनों नहीं है, दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। मिस्टेक हुआ है क्या कहीं? हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया। नहीं ठीक है, सही, तो दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, गलती ना हो बस, बाकी तो कंसेप्ट तो सही है। हाँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप का टॉपिक, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर यानी कि बचना, क्या बच गया। तो अब हम लोग एक्चुअल डिवीजन की जगह अगर किसी वैल्यूज को पुट करें किसी एक्सप्रेशन में, तो हमको उस वैल्यू का रिमाइंडर मिल जाएगा जब हम उसको डिवाइड करेंगे किसी नंबर से। बताता हूँ एग्जांपल के साथ, बताता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो अगर हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम का पता ना हो तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। एक सेकंड, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे करेंगे, x माइनस 2, एक्स का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। x का में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर 4 आ जाए, x क्यूब मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो ये अब आ गया इतना, अभी इस -2 को हमको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, -2 एक्स का पावर 4। ठीक है, माइनस करिए, माइनस करिए कैंसिल, यहाँ माइनस करिएगा तो ये माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा है ना, तो प्लस हम लिख देते हैं। फिर अब ये कैंसिल होगा नहीं, 4x का पावर 4 हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब अगला डिवीजन करते हैं। पहले हम देखेंगे इसका साइन क्या, आगे वाला प्लस है, ठीक है, तो हम इसको प्लस से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, हम लिखेंगे। अब x का में कितना मल्टीप्लाई करें कि 4x का पावर 4 आ जाए, 4x क्यूब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x 4, और इसके बाद इसको -2 का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -8x क्यूब, माइनस कैंसिल, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 3x स्क्वायर, सही तो गड़बड़ है, है, हाँ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे इस पे लिखा था अच्छा से नहीं है ना, फिर से हम आपको बता देते हैं शुरू से, सॉरी फॉर द मिस्टेक, फॉर द एरर। एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इस डिवाइडेड बाय x माइनस 2 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है भाई, एक्चुअल डिवीजन वैसे ही होगा, बस यहाँ पे मतलब पावर सम मिस्टेक कर दिए थे लिखने में, 3 की जगह 2 लिख दिया था तो थोड़ा दिक्कत हो जाता। x का पावर 4 माइनस प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। हाँ, तो x में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें क्या x का पावर 4 आ जाए, x क्यूब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x का पावर 4 आ गया। अब इस -2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2x क्यूब। ठीक है, माइनस, एक्चुअल डिवीजन में तो हम लोग माइनस से करते थे ना, घट गया, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए प्लस प्लस क्या हो गया, 4x क्यूब। अब इस माइनस को आप इग्नोर करिए और इस पे ध्यान दीजिए, अब इसके साइन के हिसाब से हम लोग प्लस या माइनस का ऑपरेशन यूज करेंगे।
यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस हो गया, तो प्लस 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 4x क्यूब, यहाँ पे भी प्लस, ठीक है, प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं होता, फिर भी आपको समझ में आया, इसलिए हम इस सिग्निफिकेंस को यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ का सिग्निफिकेंस आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल चाहे अलजेब्रा में माइनस प्लस बहुत कुछ चेंज कर सकता है कैलकुलेशंस में, ठीक है। अब अगला -3x², अब देखिए फिर से क्या करना है, हमको यहाँ पे प्लस चाहिए तो प्लस ही से मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाँ। अब हमको यहाँ पे चाहिए एक्स क्यूब, तो इसमें हम क्या 4x क्यूब चाहिए, तो हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x क्यूब आ जाए, 4x², सिंपल, 4x² मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा। अब ये माइनस, और इसका -2 इंटू 4x² करेंगे तो क्या होगा, -8x² हो गया ना, तो माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 8x² माइनस से 3x² को माइनस करना है, तो क्या बचेगा 5x² प्लस x, ठीक है। अब हम फिर यहाँ पे इसको हटाते हैं, जैसे एक्चुअल डिवीजन करते थे नॉर्मल डिवीजन वैसे ही हो रहा है, कुछ चेंज नहीं है, फिर आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो जरूर देखिएगा। अब इसमें हमको 5x² चाहिए ना, तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5x² आ जाए, तो हम प्लस किस हिसाब से लिखे आपको बताया है, यहाँ पे प्लस है तो हमको x में क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि प्लस 5x² आ जाए, तो प्लस 5x मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि 5x² आ जाए, तो ठीक है। अब -2 इंटू, हाँ क्या यहाँ पे प्लस 5x मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि 5x² आ जाए, तो यहाँ पे, और उसका -2 इंटू 5x क्या होगा -10x, यहाँ पे माइनस कैंसिल, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस होता, लेकिन इसको इग्नोर करना है, हम बता दिए, और इसको ऐड करना है, तो फिर क्या होगा 11x-1। अब नेक्स्ट चीज यहाँ तक हो गया। अब x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 11x आ जाए, 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11x और -2 इंटू 11 तो -22, ये तो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी +21, हाँ। तो ये लास्ट में हमारा रिमाइंडर r(x) क्या बचा 21, तो इस पूरे डिवीजन को करने पे हमारा रिमाइंडर बच रहा है 21, तो इतना बड़ा डिवीजन करने से बेहतर है ना कि हम छोटा डिवीजन करें। आप ये करिए और आपको हम रिमाइंडर थ्योरम से बताते हैं, करना कुछ नहीं, हम एग्जांपल से समझा देंगे। बाय रिमाइंडर थ्योरम, इस डिवाइडेड बाय x-2, x-2 को कुछ नहीं करना है, इस x-2 को 0 के इक्वल करिए और x का वैल्यू 2 मिल गया, ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से 2 मिल गया, x का वैल्यू यहाँ 2 पटकिए, तो क्या होगा f का पावर f2, f ऑफ 2 क्या होगा 2 का पावर 4 प्लस 2 क्यूब माइनस 3 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, क्या होगा 2 का पावर 4 16 होता है, यहाँ पे क्या होगा 3 है ना, हाँ 8 8 2 जा 16, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 2 का पावर 2 है तो 4 हो गया, 4 माइनस इंटू -3 क्या होगा -12, हाँ -12, और उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, ओके, घौच घौच हो गया पूरा, अच्छे से लिखते हैं फिर से। x-2 को क्या बोला था मैंने, 0 के इक्वल करिए, x का वैल्यू 2 मिल गया, हाँ। अब कुछ नहीं करना है, f का वैल्यू f ऑफ x की जगह f ऑफ 2 डालना है, और यहाँ पे वैल्यूज को यूज करना है, क्यूब -3 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 8 इंटू 2 क्या हो गया 16 हो गया, 2 स्क्वायर 4 4 इंटू -3 -12 प्लस 2 माइनस 1, 16 प्लस 16 32 32 प्लस 2 34 34 माइनस 13 क्या होता है 21, 21, तो उतना बड़े एक्सप्रेशन को डिवाइड करना बेहतर है कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके ऐसे रिमाइंडर निकालना बेहतर है, ऑब्वियस है यही बेहतर है, और टाइम कन्वीनियंट भी है, तो इसलिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं, तो करना कुछ नहीं होता है,
जो जिसे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल करना है, वहाँ से x का वैल्यू निकालना है और उसका डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन में यूज करना है और रिमाइंडर मिल जाता है. सो सिंपल. फिर भी अगर आप चाहते हैं तो टेक्निकल डिफिनेशन हम लिखवा सकते हैं, लिख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम का, लिख देते हैं ऐसे भी. लेट एफ ऑफ एक्स, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है एफ ऑफ एक्स. उसके बाद उसका डिग्री 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम एग्जाम्पल से ही समझा दिए हैं. फिर भी लिख देते हैं, जिनको चाहिए होगा टेक्निकल डेफिनेशन लिख सकते हैं. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n से बड़ा या n के इक्वल, and let a be any real number, and let a be any real number when f of x is divided by, when f of x is divided by x minus a, then the remainder is f of a. तो जो मैंने किया था x माइनस ए को 0 की इक्वल कर दिया था, वहां से x की वैल्यू मिल गई थी और उसका इसको पॉलिनोमियल में सिर्फ पुट किया था तो आंसर मिल गया था. ये तो टेक्निकल डिफिनेशन है, डिफिनेशन का कोई यूज बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. पॉलिनोमियल तो पहले आप चेक करने के लिए आपको एग्जाम में थोड़ी ना देगा कि आप पहले चेक करिए पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसका रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है. ऑब्वियस रिमाइंडर पॉलिनोमियल देगा उसका, फिर बोलेगा रिमाइंडर थ्योरम का यूज करने. तो इसका जरूरत ही नहीं डेफिनेशन का, लेकिन ठीक है टेक्निकल डेफिनेशन लिख लेना चाहिए शो ऑफ के लिए. इससे ज़्यादा यूज भी नहीं है इसका. एक क्वेश्चन कर सकते हैं आपके क्लियरिटी के लिए. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखते हैं इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1. 2x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है. अब या तो आप पूरा डिवाइड करिए जिस तरह से मैंने आपको बताया, या तो आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करिए. क्या करना है, इसको 0 के इक्वल करना है. 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आ गया 1/2. सिंपल. क्या करना है आगे, 1/2 डालना है यहाँ पे. 1/2 क्यूब माइनस 12 1/2 स्क्वायर प्लस 14 1/2 माइनस 3 1/8. 4 इंटू 1/8 क्या होगा 1/2 माइनस 1/4 इंटू 12 क्या होगा -3 प्लस 7 -3. सिंपल. यही होगा ना. हाँ, यही होगा. अब ये -3 6 प्लस 7 प्लस 1 हाफ प्लस 1 3/2. तो आंसर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा 3/2 या 1.5, जो लिखना चाहिए लिख सकते. मिल गया रिमाइंडर. रिक्वायर्ड रिमाइंडर यही था. कैनवास क्लीन करते हैं. तो इस तरह का आप अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ. फाइंड द रिमाइंडर x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 is divided by x minus 1. सेकेंड 2x का पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8 is divided by x minus 3 is divided by
एक्स माइनस टू। तो ये 3 क्वेश्चन एक और लिख देते हैं, 4। इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। तो ये 4 क्वेश्चन है, इसका यूज करके आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके इसको आंसर निकाल सकते हैं। इसका यूज करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सिंपल रहेगा। तो मेरे 9th क्लास के भाई और बहनों, रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे खत्म होता है। फैक्टर थ्योरम भी कुछ इसी तरह का है, कुछ इसी तरह का है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, बता देता हूँ। टेक्निकल डिफिनेशन लिखना है पहले, ठीक है, पहले वही लिख लेता, फैक्टर थ्योरम, ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than 1. Let f of x be a polynomial of degree n greater than 1, and let a be any real number, and let a be any real number. If f of a is equal to 0, if f of a is equal to 0, then x minus a is a factor of f of x. और इसी का वाइस वर्सा, if f of if x minus a, sorry, if x minus a is a factor of f of x, then f of a is equal to 0. समझ में आ गया क्या? नहीं आया ना, बहुत बढ़िया, आना भी नहीं चाहिए था इसमें समझ। मैं एग्जांपल से बताता हूँ ना, तब समझ में आएगा। f of x देते हैं, कोई पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15, ठीक है, और दिया हुआ x माइनस 3 इसका फैक्टर है। क्या करना है, क्या करते थे रिमाइंडर थ्योरम में, इसको इक्वल करते थे 0 के, x का वैल्यू 3। यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, इसको इसमें वैल्यू में डालना था। अब हम लोग को तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे कि हम सिर्फ वैल्यू डालते थे, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं होता था, जो नंबर आता था वही हमारा रिमाइंडर हो जाता था। लेकिन इसमें हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा फैक्टर कहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे 12, अगर आप कह रहे हैं 3 12 का फैक्टर है, 3 12 का फैक्टर है, तो अगर आप 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में जाएगा, तो आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। तो उसी तरह से इसमें भी आपका रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। करके देखिए, अगर आप x का वैल्यू 3 इसमें डालते हैं और अगर 0 आ जाता है, ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाता है, तो आपका ये फैक्टर है, x माइनस 3 फैक्टर है इसका। लेकिन अगर नहीं होता है तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो वही बोल रहा था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 जो बोल रहा था, तो एफ ऑफ ए वही, यही हमारा एफ ऑफ ए, हमारा ए यही है, और इसको हम इसमें डालेंगे तो एफ ऑफ ए हो जाएगा। डाल के देखते हैं, एफ ऑफ 3 का क्यूब, पहले लिख दूँ क्या इतना, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 प्लस 15, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 3 21 प्लस 15 माइनस 17 है ना, वही ना। माइनस 17 है। अब 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 51 प्लस 15, 27 प्लस 9 36, 36 प्लस 15 51, 51 माइनस 51 0। तो क्या बोला था, 0 आ गया, यानी कि x माइनस 3 फैक्टर है, बस यही शो करना था, सिंपल था इतना। कैनवास क्लीन, टेक्निकल डिफिनेशन लिखवा चुके हैं, वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं,
थोड़ा इस बार डिफरेंट, क्योंकि इजी से अब पार नहीं पड़ेगी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इस ये दिया हुआ, ठीक है, मतलब यहां से लिखते हैं, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस इज एग्जैक्टली divisible by x प्लस 2। क्वेश्चन ये है कि k का क्या वैल्यू होना चाहिए कि x प्लस 2 से ये एक्सप्रेशन डिवाइड हो जाए। सिंपल है, एक्जैक्टली डिवीजन मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर 0, तो वही करना है, कुछ करना नहीं है। यहाँ से लिखते हैं आंसर, x प्लस 2 को 0 की इक्वल करिए, x का वैल्यू -2 आ गया, वैल्यू पटकिए, f ऑफ -2 क्या होगा, 2 -2 का पावर 4 प्लस 3 -2 का क्यूब प्लस 2k -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 6। क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली डिवीजन का मतलब 0 होना चाहिए, तो 0 के इक्वल कर दिया हम इसको। यहाँ पे 2 का पावर 4 क्या होगा, -2 का पावर 4 क्या होगा, -2 इंटू -2 4 माइनस इंटू -2 -8 इंटू -2 प्लस 16, 16 इंटू 2 32। जिनको माइनस पर और प्लस के मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन होता है उनके लिए बता देता हूँ कि प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। 32 -2 का क्यूब -8 प्लस 3 -24 -8 इंटू 3 -24, हाँ, प्लस 2k इंटू -2 का स्क्वायर 4 -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 32 -24 8, ये क्या हो जाएगा 8k, ये कैंसिल, इज इक्वल टू 0, तो 8k इज इक्वल टू -8, k का वैल्यू -1। आई होप आपको लीनियर एक्सप्रेशन तो लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करने आता ही होगा। यहाँ पे 8 + 8k वही है, मतलब k का क्या वैल्यू होना चाहिए कि 0 हो जाए, ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे जो है ये 0 होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, -8 + 8 0 होता है, k का वैल्यू मिल गया, यही आंसर है, सिंपल था। If you are following me, then you must learn this. Till now, if you have followed me. अब कुछ क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6 has x - 2 as a factor and leaves a remainder 3 when divided by x - 3, find the values of a and b। a और b का वैल्यू बताना है। अगर इसको x - 2 से डिवाइड होने पे अगर a और b रिमाइंडर बच रहा है तो x - 3 से, मतलब x - 3 से जब इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो a और b का वैल्यू हमको बताना है। मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देता हूँ कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, x - 2 से जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो a बच रहा है रिमाइंडर, ठीक है, और जब x - 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर b बचता है, b है ये b, हाँ b। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b का
वैल्यू बताना है। कर लीजिएगा आप क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क के लिए। और जिसको नहीं समझ में आएगा इसका मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा सोल्यूशन। तब तक आगे बढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन सीखते हैं। पहले तो मैं आपको बेसिक फैक्टराइजेशन बता देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन क्या, आपको और क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो थोड़ा इजी क्वेश्चन, मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा इजी भी देता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी so that x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 is exactly divisible by x square plus 2x minus 3. Find the values of a or b so that this is exactly divisible by this. तो a और b का वो वैल्यू बताना है जिसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये x प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से डिवाइड हो जाए। दो क्वेश्चन काफ़ी है और ये अच्छा सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं इसको। तो हम इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे लीव्स लिखा हुआ है, लीव्स आर रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन पे चलते हैं, फैक्टराइजेशन पे। फैक्टराइजेशन होता क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं बहुत सिंपल तरीके से। 18 के फैक्टर्स क्या क्या है। 1 लिख सकते हैं, पहले लिखते हैं इस तरह से, 1 है, कॉमा 2 है, कॉमा 3 है, कॉमा 6 है, कॉमा 9 है, कॉमा 18 है। हाफ, जब आपका हाफ उसका हाफ आ गया, 18 का हाफ आ गया तो उसके बाद तो कोई और फैक्टर होगा ही नहीं 18 के अलावा, खुद 18 के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये 6 नंबर 18 को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि 18 को हम इसके फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। मैं 18 को अगर ब्रेक करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 6 टू 12 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 9 18 हो जाता है। तो यानी कि हम 18 को इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। यानी कि ये नंबर से ये नंबर्स इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे, तो हम 18 को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो यही हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि हम कोई भी एक्सप्रेशन को, जरूरी नहीं कि हर एक्सप्रेशन को ब्रेक किया जा सके, लेकिन हाँ कुछ के एक्सप्रेशंस को हम ब्रेक कर सकते हैं उसके फैक्टर्स के फॉर्म में। तो ये उनके फैक्टर्स कहलाते हैं, 18 का फैक्टर्स कहलाएगा ये। और ये प्रोसेस जो है ये फैक्टराइजेशन, सिंपल। अब मैं आपको एक समझा देता हूँ इस तरह से। ये तो बहुत सिंपल टच था फैक्टराइजेशन क्या कहलाता है इसका, मैं आपको इससे समझाता हूँ। 5x स्क्वायर माइनस 20xy, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होगा, पहले इसमें हम देखते हैं कि इसका फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है। क्या 5x इसका फैक्टर है? हाँ है, फैक्टर तो है। तो आप 5x कॉमन, इसमें से पहले कॉमन निकाल, क्या निकाल सकते हैं 5x कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बचेगा 4y, हो गया फैक्टर। इसको ही कहते हैं फैक्टराइजेशन। कहने का मतलब है फैक्टराइजेशन, देखिए एक और चीज़ हम आपको यहाँ पे कुछ बताए थे ना कि हम इन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये तो फैक्टर्स हैं, खैर ये तो फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 18 मिल जाएगा। आप देख करके देखिए, 6 इंटू 3 18 मिल रहा है, 9 इंटू 2 18 मिल रहा है, 18 इंटू 1 18 मिल रहा है। हाँ, तो उसी तरह से अगर हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके देखिए 5x इंटू एक्स क्या होगा 5x स्क्वायर, और 5x इंटू 4y क्या होगा माइनस 20xy, तो ये मिल गया ना। हाँ, तो यही है फैक्टर।
इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये तो खैर बहुत सिंपल फैक्टराइजेशन था। एक और करते हैं, 36a³ माइनस 60a²bc। इसमें आप क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं? इसमें दोनों में कॉमन क्या है? a² निकाल सकते हैं कॉमन, और 6 निकाल सकते हैं कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 6ab, और यहाँ पे क्या बचेगा? -10c। ठीक है, तो कुछ कम और कॉमन कुछ निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो इसलिए यही है इसका फैक्टर। तो इसका फैक्टर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल है। सिंपल। आप हाँ, अभी भी निकल सकता है 6 और 10। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 12 निकालते हैं। जब कुछ कॉमन निकलने ना लायक ना रहे तब वो पूरी तरह से फैक्टराइज हो जाता है। इसमें आप अभी 12 निकालिएगा तो ये ठीक रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 12a² बी भी निकाल सकते हैं, बी 12a² बी प्लस -5c। ठीक है, सिंपल हो गया, फैक्टराइज सिंपल था। अब आगे करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ कुछ अलजेब्रास का फार्मूला बता देता हूँ। पहला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होगा इसका a² प्लस b² प्लस 2ab। आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। प्रूफ हो जाएगा इसका, a इंटू a², फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा b से तो ए बी, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा a से तो ये हो जाएगा ए बी, और फिर b को मल्टीप्लाई करेगा उससे b² से। यानी हर टर्म को मल्टीप्लाई करते जाइए उसके, इस पूरे से। a को मल्टीप्लाई करिएगा आप इससे, फिर इससे, b को मल्टीप्लाई करिएगा इससे और इससे, दोनों से। तो a² और ए बी प्लस ए बी क्या हो गया? 2ab प्लस b² ये हो गया। दूसरा मैं लिखता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। तीसरा मैं लिखता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। चौथा, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b माइनस 3ab²। पांचवा, a² माइनस a³ माइनस b³, a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²। छठा, a³ प्लस b³ a प्लस b a² माइनस ए बी प्लस b²। तो कुछ इक्वेशंस हैं जिनका यूज़ करके हम लोग फैक्टराइजेशन का प्रोसेस को अच्छे से फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब इसमें फैक्टराइजेशन में हेल्प आता है इससे बहुत सारा। तो कुछ इक्वेशंस था ये, अब वो फैक्टराइजेशन करते करते आएगा। ठीक है, तो तब तक आपको मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आप कर सकते हैं घर पे। 2 क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ। 5ab प्लस c, 7b प्लस 5a, अच्छे से लिखते हैं फिर से, 5a b प्लस c माइनस 7b प्लस c। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है? b प्लस c, बस हो गया 5a, और जो बच गया उसको साथ साथ लिख दीजिए, फैक्टराइज हो गया। ये भी मैंने ही बता दिया, कोई बात नहीं। दूसरा आप कर लीजिएगा, x इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस 3x² y इंटू एक्स माइनस वाई, ये आप कर लीजिएगा।
आई होप आप इजी होगा आपके लिए करना। तो ये तो बहुत सिंपल है। खैर पहले आप इसको तोड़ के देखिए, ठीक है, आपके लिए इजी हो जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको तोड़ के देखिएगा, उसके बाद फिर उसको फैक्टराइज करिएगा तो आपके लिए और इजी हो जाएगा करना। खैर आप जैसा चाहे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप बच्चे हैं तो आप ऐसे ही करें तो आपके लिए ईजी रहेगा और कोई गलती भी होने का चांस नहीं रहेगा। इसको पहले मैंने बताया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब यानी ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, उस पर करिएगा, फिर यहाँ सॉल्व करिएगा, फिर एक्स है, फिर आप जैसे कॉमन वॉमन लेके करना होगा कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।